नमस्ते बच्चों, आप सभी को क्लास 10th के हिंदी में आप सभी को स्वागत है, जिसमें हम आज आपको पढ़ाने वाले वर्णिका। वर्णिका में आपको पिछले वाले लेक्चर में आपको बता दिए क्या ढलते विश्वास, आखिर में ढलते विश्वास अर्थ क्या होता है आज हम आपको बताएंगे। पहले मैं क्या क्या आपको बता चुके, जिसमें आज हम क्या करेंगे, सिर्फ आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताइए। सब्जेक्टिव क्वेश्चन ढलते विश्वास चैप्टर, जितना सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा 2 3 4 5 या जितना होगा क्वेश्चन, हम क्या करेंगे आज आपको एक एक क्वेश्चन करके हम आपको बोर्ड पे लिख के क्या करें, आपको समझा कर आपको बताएंगे। जिसमें से हम क्या किए, पहले हम आपको ऑब्जेक्टिव क्लास बता दिए थे, आज हम आपको सब्जेक्टिव की क्लास कराने वाले, जिसमें हम पहले क्या करें, आपको टेस्ट लेंगे, उसके बाद हम आपको सब्जेक्टिव का एक एक क्वेश्चन क्या करेंगे आपको बताएंगे। एक बार आपको बताना है ढहते विश्वास का अर्थ क्या होता है, एक बार आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। पहले हम क्या कि पिछले वाले लेक्चर में हम आपको बता दिए, मगर आज आपको फिर से बताना है। आज हम क्या करें, मौखिक टेस्ट लेंगे और कुछ अधिकांश हो सके जो होगा क्या करें, हम बोर्ड पे आपको लिख कर हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। चलिए आपको बताना, ढहते विश्वास, विश्वास का अर्थ क्या था, भरोसा। हर किसी पे क्या कहते हैं, भरोसा करते, विश्वास होता है ये कार्य कर देगा, मगर क्या कहते वो नहीं कर पाता है, क्या वह विश्वास उसका क्या होता है, चूर चूर हो जाता है। इस तरह से आप एक और एग्जाम्पल एक समझ सकते हैं, और एक एग्जाम्पल एक समझ सकते हैं। आज आप सोच रहे हैं कि आज आप बारिश होगा, आज आप सोच सकते हैं आज बारिश 100% आज बारिश होगा, मगर आज बारिश नहीं होता और क्या आता, धूप अधिक कर देता, क्या ये आपका विश्वास चूर चूर हो जाता है। क्योंकि प्रकृति पर तो विश्वास तो नहीं किया जा सकता, मगर विश्वास तो किया जा सकता है। ऐसा थोड़े है, बारिश तो होगा मगर आज नहीं तो कल तो होगा, मगर बारिश होगा, आज नहीं तो कल धूप उगेगा, मगर तो धूप तो उगेगा। यही क्या होता है, विश्वास और भरोसा होता है। इतना तो आपको समझ में आ गया। अधिकांश बच्चे बोले सर विश्वास भरोसा आप समझा दिए अच्छे ढंग से, उसके बाद आप क्या कीजिए, एक ऑब्जेक्टिव जितना आप पढ़ाए थे उतना हम क्या करना, आपको एक बार टेस्ट लेना चाहिए। चलिए हम क्या करते, एक एक ऑब्जेक्टिव को जितना हम आपको पढ़ाए थे कल के वीडियो लेक्चर में, आज हम क्या करें, आपको एक एक ऑब्जेक्टिव का टेस्ट लेने वाले। चलिए हम क्या करते, आपको पहले हम क्या करें, लक्ष्मी। ढहते विश्वास कहानी में किस पर आधारित कहानी है, विश्वास पर आधारित। और इसमें किसके कहानी में चर्चा किया, ढलाई बांध के, जिसमें क्या कहता है, इसमें बाढ़ का खतरा 24 घंटा क्या करता है, समाते रहता। आप देखते होंगे बारिश का मौसम आता है तो क्या आता है, ढलाई का एक बांध है जो हर किसी, अगर आप घर या मकान बनाते क्या दीवार देते हैं ना, ठीक उसी प्रकार से क्या आते, देवी बांध, देवी बांध के ऊपर क्या एक ढलाई बांध बना गए। चलिए एक एग्जांपल के दो पर, ये क्या यह एक नदी है, क्या देवी नदी, क्या यह एक देवी नदी है। इसके साइड में क्या है, इसके साइड मोटा वाला एक क्या, दोनों तरफ से क्या बांध, क्या दोनों तरफ से क्या बांध दिया, जिससे क्या पानी नहीं इधर जाएगा नहीं उधर जाएगा, सिर्फ अपने लाइन बाय लाइन क्या अपने चलेगा। ठीक उसी क्या ढलाई बांध। इतना तो आपको समझ में आ गया। अधिकांश बच्चे बोल रहे थे सर ढलाई बांध नहीं समझे थे, इसीलिए हम क्या किया, आपको ढलाई बांध भी आपको बेहतरीन ढंग से हम आपको समझा दी। आपको जब भी पूछा जाएगा आपसे ढहते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र मतलब क्या होता है, चलिए हम क्या करें, पहले हम आपको लिखेंगे, इतना आपको समझ में आ गया। ढलाई बांध, यहाँ क्या लिखे, ढहते विश्वास कहानी में किस पर चर्चा किया, बाढ़ पर चर्चा किया। ढहते विश्वास कहानी में प्रमुख पात्र कौन है, लक्ष्मी। यहाँ पे क्या लिखना, लक्ष्मी, क्या लिखना आपको, लक्ष्मी। चलिए हम क्या करते हैं, इस पे ऐसे करके हम लाइन दे देते हैं, उसके बाद आपको एक एक करके लक्ष्मी, जितना हम क्वेश्चन बताएंगे ढलाई बांध पे आधारित और ढहते विश्वास पे आधारित क्वेश्चन बताएंगे। आपको बताना, फर्स्ट नंबर में आपको बताना है लक्ष्मी का पति का क्या नाम था। अगर लक्ष्मी होगा तो क्या उसका तो पति तो होगा, ऐसा थोड़े हो सकता है। लक्ष्मी है, लक्ष्मी किसका नाम है, ऐसा कि नहीं भगवान का नाम सोच लीजिएगा। लक्ष्मी एक क्या महिला है, जो क्या ढलते विश्वास कहानी में महिला का एक चर्चा किया गया। चलिए लक्ष्मी का पति क्या नाम है, लक्ष्मण। क्या नाम है, लक्ष्मण। ये इतना तो आपको समझ में आ गया। यहाँ पहले हम क्या लिख देते, पति लिख देते। ऐसे आप बोलिएगा सर यहाँ पे आप क्या लिख दी, एक बार समझाइए फिर से, क्या लिखना आपको, लक्ष्मण।
लक्ष्मण। इतना तो आपको समझ में आ गया। लक्ष्मी का पति क्या नाम था? लक्ष्मण। लक्ष्मण कहाँ कार्य करता था? एक बार आपको कमेंट बॉक्स में बताना लक्ष्मण कहाँ काम करता था। लक्ष्मण तो है तो उसका पति तो कहीं कहीं भी कार्य करे। घर का स्थिति क्या, उसका तो दयनीय था, मतलब घर का स्थिति उसका खराब था, तो खाने और पीने रहने के लिए तो अच्छे घर का व्यवस्था होना चाहिए, इसीलिए क्या कहते हैं लक्ष्मी का पति कार्य करता था। जब भी आपसे पूछा जाएगा लक्ष्मी का पति कहाँ कार्य करता था, कोलकाता में। का कलकत्ता, आपको लिखना कलकत्ता। इतना तो आपको समझ में आ गया। लक्ष्मी का पति कहाँ कार्य करता? कलकत्ता में। लक्ष्मी का पति क्या नाम है? लक्ष्मण नाम है। आपको यहाँ पे बताना है लक्ष्मी का बड़े बेटे का क्या नाम है। लक्ष्मी का कितना? लक्ष्मी के 2 बेटी है और क्या छोटे छोटे, लक्ष्मी के 2 बच्चे और छोटे छोटे बच्चे भी। क्या लक्ष्मी के 2 लड़के, क्या लक्ष्मी को 2 लड़के हैं और छोटे छोटे लड़की भी और छोटे छोटे बच्चे हैं। आपसे इतना पूछा है कि लक्ष्मी को कितने लड़के और कितने लड़की है। लक्ष्मी के 2 लड़के हैं। क्या लिखना आपको? लक्ष्मी को, लक्ष्मी तो लिखना 2 लड़के हैं। क्या लिखना? 2 लड़के। लक्ष्मी के 2 लड़के हैं और छोटे छोटे 2 लड़के और छोटे छोटे क्या बहने हैं। लक्ष्मी के 2 लड़के हैं और बेटियां बेटियां है। जो छोटा है, क्या लिखे? जो छोटा है। इतना तो आपको समझ में आ गया। आखिर में ये इसमें यहाँ पे कंफ्यूज नहीं हो जाएगा। यहाँ पे आपसे जब भी पूछा लक्ष्मी कितना, लक्ष्मी के 2 लड़के हैं और क्या लक्ष्मी को बेटियां, क्या लिखे यहाँ पे लिखे बेटा। क्या लक्ष्मी को 2 लड़के और बेटियां, सॉरी यहाँ पे आपको लिखना बेटियां है। जो कि छोटे छोटे बच्चे, क्या जो एक छोटे छोटे बच्चे। इतना तो आपको समझ आ गया। जब भी आपसे पूछा है लक्ष्मी के बड़े बेटे का क्या नाम है, जब भी आपसे पूछा आ जाएगा लक्ष्मी का बड़े बेटे क्या नाम है? अच्युत नाम। क्या? अच्युत। इतना तो आपको समझ में आ गया। लक्ष्मी का बड़े बेटे का नाम जब भी आपसे पूछा जाएगा आपको होठ पे आंसर आना चाहिए। बार बार क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। जब भी आपसे पूछा जाएगा अच्युत, आपसे यहाँ पे फिर एक तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको बताना लक्ष्मी तो क्या था? लक्ष्मी तो एक क्या था? लक्ष्मी का पति कोलकाता में कार्य करता, तो लक्ष्मी तो घर पे अकेले होगा और छोटे छोटे बच्चे को लेकर घर पे अकेले होगा। और लक्ष्मी के घर के पीछे कौन सा बांध था? देवी बांध था, जिसमें देवी नदी था। वह क्या था? कभी भी टूटने का खतरा मराता रहता था। कभी भी वह क्या कर सकता? टूट सकता था। इतना तो आपको समझ में आ। लक्ष्मी के पति लक्ष्मी का कुल उसके पूर्वजों के अनुसार कितने बीघा जमीन छोड़ के गए थे? जब भी आपसे पूछा जाए कितने बीघा, 1 बीघा। क्या लिखना? 1 बीघा। कितना बीघा जमीन छोड़ कर गया? 1 बीघा। हल किराए पर लेकर खेती कौन करता था? ये भी क्वेश्चन आपको मोस्ट इंपोर्टेंट है, मगर क्वेश्चन है गहराई से, मगर आपको यहाँ पे आंसर सटीक है। हल किराए पर लेके खेती कौन करता था? लक्ष्मी करता था। यहाँ पे क्या लिख देते हैं? हल किराए पर लेकर। जब भी आपसे पूछा जाए हल किराए पर लेके खेती कौन करता था? लक्ष्मी करता था। इतना तो आपको समझ में आ गया। लक्ष्मी दोनों लड़के को सुला कर लक्ष्मी कहाँ गए थे? दोनों लड़के को सुला कर लक्ष्मी कहाँ गए थे? एक बार आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। जब भी आपसे पूछा जाएगा दोनों लड़के को या लड़कियों को सुलाकर लक्ष्मी कहाँ गए थे? गुहाल में। बहुत सारे बच्चे सोचे सर गुहाल क्या होता है, एक बार अच्छे से समय। क्या लड़के को सुलाकर, क्या लड़कियों और लड़कों को सुलाकर, लड़के और बच्चे को, लड़के और छोटे बच्चे को सुलाकर, लड़के और छोटे बच्चे, लड़के छोटे बच्चे को सुलाकर कहाँ गए थे? गुहाल गए थे। क्या लिखा आपको? गुहाल में। इतना तो आपको समझ में आया। लड़के और छोटे बच्चे को सुला कहाँ गए थे? गुहाल में। गुहाल में क्या रखा जाता है? गाय रखा जाता है, भैंस रखा जाता है, बकरी वगैरह रखा जाता है, और छोटे छोटे क्या था कबूतर वगैरह भी रखा जाता है। गौ होगा तो हो सकता है चिड़िया वगैरह भी रहता है। इतना तो आपको समझ में आ गया ना।
ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इतना आपको ध्यान में ये रखना है। यहाँ से बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना क्या अधिकांश रहता है, इसीलिए क्या कि आपको हम आपको क्या बता चुके हैं। नहीं तो आप बोलिएगा सर आप तो बतेबे नहीं किए थे, हम कैसे याद रख पाते, इसीलिए हम क्या कि आपको पहले ही हम आपको बता चुके हैं। फिर से यहाँ पे क्या लिखें आपको, फिर से यहाँ पे आपको लिखना है, फिर से आपको लिखना है लक्ष्मी के कुल कितने बीघा जमीन थी, ये लिखिए लक्ष्मी। इतना तो आपको समझ में आ गया। लक्ष्मी के बड़े बेटे का क्या नाम था, अच्युत नाम था, अच्युत नाम था। लक्ष्मण कहाँ कार्य करता है, कोलकाता में। जब भी आपसे पूछा गया लक्ष्मी के घर के बगल में कौन सा नदी था, क्या किस नदी के किनारे लक्ष्मी का, आपसे जब भी पूछा जाएगा लक्ष्मी का घर किस नदी के किनारे था, देवी नदी के किनारे लिखना। यहाँ पे देवी नदी क्या देना आपको, देवी नदी, देवी नदी। यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख दिए। जब भी आपसे पूछा है लक्ष्मी का घर किस नदी के किनारे था, देवी नदी के किनारे था। इतना तो आपको समझ में आ गया। लक्ष्मी के गांव का क्या ढाते विश्वास कहानी का पढ़ाकू लड़का कौन था, गुणनिधि था। इतना आपको समझ में आएगा, गुणनिधि। जब भी आपसे पूछा जाए पढ़ाकू लड़का कौन था, गुणनिधि था। इतना आपको समझ में आ रहा है ना। एक एक हम लाइन बाय लाइन आपको समझाते जाते हैं। आपको एक टेस्ट ले रहे हैं तो इतना आपको फास्ट में तो हम आपको बता सकते हैं, क्या फास्ट में हम आपको बता सकते हैं। यहाँ क्या लिख लक्ष्मी कहानी क्या ढाते विश्वास कहानी का पढ़ाकू लड़का कौन है, गुणनिधि। क्या लिखे पढ़ाकू लड़का, पढ़ाकू लड़का, पढ़ाकू लड़का। आपसे जब भी पूछा है क्या लिखना, गुणनिधि, गुणनिधि, गुणनिधि। आपसे यहाँ से फिर एक क्वेश्चन पूछे बनेगा, स्वेच्छा सेवक दल का गठन किसने किया था, गुणनिधि ने किया था। स्वेच्छा सेवक क्या, स्वेच्छा सेवक दल का गठन किसने किया था, गुणनिधि ने। कितना किया था, बारी बारी से गांव के लड़के किसके निगरानी कर रहे थे। जब भी आपसे पूछा जाए बारी बारी से गांव के लड़के किसके निगरानी कर रहे थे, देवी बांध के वो क्या ढालाई बांध होगा क्या, जो क्या वो कभी भी टूटने का खतरा था। लक्ष्मी के घर किस नदी के किनारे थे, इतना तो आप तो लिख लिए। चलिए आपको फिर लिखना ढाते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ पे है, क्या लक्ष्मी का घर किसके किनारे है, ढलाई बांध के। क्या लिखना है, टीले के नीचे। लक्ष्मी का घर किसके किनारे था, टीले के नीचे। क्या लिखना आपको, लिखना है टीले के नीचे। चलिए हम क्या आपको अधिकांश ऑब्जेक्टिव हम क्या किए आपको कवर करा दे। आपसे पूछा जाए लेखक का जन्म कब हुआ था, लेखक का मृत्यु कब हुआ था, वो हम आपको पहले ही हम आपको क्या कर चुके, बता चुके हैं। चलिए इतना एक बार नोट कर लिए। जो नए बच्चे होंगे उसको क्या करना, आपको बेहतरीन ढंग से आपको लिख लेना है। चलिए अधिकांश बच्चे लिख लिए हैं तो क्या कहते हैं, हम इसको मिटा देते फिर से, तो आपको क्वेश्चन तो बनाना है। चलिए हम इसको क्या कहते हैं, मिटा दिए। उसके बाद आपको फिर से नए क्वेश्चन को बनाना है। चलिए हम इसको क्या करें, फिर से मिटा दिए। अब आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, आपको सोल्व करने वाले हैं। आपको फर्स्ट क्वेश्चन आपको बताने वाले लक्ष्मी कौन थी और उसके पारिवारिक का चर्चा के लक्ष्मी का घर का पारिवारिक स्थिति को आपको लिखना है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन लिखा है, नंबर 1 देना, कितना नंबर 1 आपको लिखना है। नंबर 1 में देना आपको क्या, लक्ष्मी कौन थी, लक्ष्मी कौन थी, लक्ष्मी क्या लिखना है, लक्ष्मी कौन थी, उसकी पारिवारिक का चित्रण कीजिए। उसके परिवार की स्थिति का चित्रण क्या है, उसकी परिवार की क्या, उसके पारिवारिक परिवार देना, सॉरी, उसके परिवार की
क्या दर उसके परिवार की, क्या लिखा, लिख देना पारिवारिक, ठीक है था, पारिवारिक, पारिवारिक का चर्चा करें। क्या पारिवारिक है, क्या करना आपको, चर्चा करना है। क्या पारिवारिक का चित्रण ठीक रहेगा, चित्रण ठीक रहे। चित्रण मतलब ये होता है चर्चा, और चर्चा मतलब ये क्या था, चित्रण। ये दोनों का वर्ड एक ही है, मगर आपका चित्रण, चित्रण। चलिए हम क्या करें, बारी बारी से हम क्या करें, इसका आंसर लिखिए। आखिर में ये क्वेश्चन आपको बताना क्या चला, लक्ष्मी के घर के परिवार की स्थिति, हर किसी का परिवार की स्थिति क्या आता, दयनीय रहता, और क्या आता, बहुत परिवार की स्थिति क्या आता, मीडियम में रहता, ठीक ठाक रहता, अच्छा खासा कमाई हो जाता और अच्छा सारा कमा कर लेता है, अच्छा सर खाना पहना बच्चे मजे। लक्ष्मी के घर के परिवार की स्थिति क्या थी, बहुत ही दयनीय थी, मतलब बहुत ही खराब थी स्थिति। उससे क्या, इसलिए क्या उसके परिवार की स्थिति तो खराब ही थी, मगर वह किराए पर लेकर 1 बीघा जमीन को वो स्वयं क्या कहता था, वह जोतता था और करता था। उसे क्या, जो अनाज उगता था उसे क्या खान पान होता था। इतना तो आपको समझ में आ गया। चलिए हम क्या कहते हैं, इसका आंसर लिखते हैं। आपको लिखना लक्ष्मी, लक्ष्मी ढाते, ढाते विश्वास, लक्ष्मी ढाते विश्वास कहानी का, कहानी का, लक्ष्मी ढाते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र है। क्या लिख, लक्ष्मी ढाते विश्वास कहानी क्या लिखना, प्रमुख पात्र है। ढाते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र है, क्या लिखना, प्रमुख पात्र, पात्र, प्रमुख पात्र। इतना आप लिख लिए तो उसके बाद आपको पात्र है, वह बहुत ही साहसी महिला थी। क्या लिखना, पात्र है, वह बहुत ही पात्र थी, वह बहुत ही, वह बहुत ही साहसी महिला थी। पहले हम आंसर लिखेंगे, उसके बाद आपको हम फिर से समझाएंगे। वह बहुत ही साहसी महिला थी, वह अपने 4 बच्चे के साथ, वह अपने 4 बच्चे, वो अपने 4 बच्चे के साथ। ये क्वेश्चन अगर आप समझ लेते हैं तो आप अपना खुद से ही आंसर बना सकते हैं। ये तो आपको पता होगा उसके परिवार में क्या था, उसके परिवार में कितना लड़का था, कितना लड़की था, उसके परिवार की स्थिति खराब था, वह अकेले क्या, वह एक साहसी महिला था, वह उसकी कहानी का प्रमुख पात्र था, वह हमेशा ढलाई बांध की क्या था, ढलाई बांध के टूटने के खतरा मराते रहता था। और उसके क्या 2 लड़के और 2 लड़की थे, जो क्या था, एक अकेले महिला थी, वह बहुत ही साहसी महिला थी। ये आप क्या कर सकते, सारा अगर आप एक एक लाइन से लिख देते हैं ना, यही आपका आंसर हो जाता। आपको रटने का कोई जरूरत नहीं, मगर हम आपको लिखा देते हैं। चलिए, कि वह बहुत ही साहसी बच्चे के साथ अकेले जीवन यापन करते। क्या लिखना, बच्चे के साथ अकेले जीवन यापन करती थी। इतना आपको समझ, जीवन यापन करती थी। इसका पति का नाम था, इसका पति लक्ष्मण कोलकाता में कार्य करता। क्या लिख, इसका पति लक्ष्मण, इसका पति लक्ष्मण इसका पति लक्ष्मण का कार्य करता, कोलकाता में। इसका पति लक्ष्मण कोलकाता में काम, कार्य लिख देते, कार्य, कोलकाता में कार्य, कोलकाता में कार्य करता था। इतना अगर आप लिख लिए तो कोलकाता में कार्य करता था। लक्ष्मी की पारिवारिक स्थिति बहुत ही अच्छी नहीं थी। लक्ष्मी की पारिवारिक स्थिति, लक्ष्मी की परिवार की, क्या लिखना आपको, लक्ष्मी की
लक्ष्मी की परिवार की स्थिति, क्या लिखना है, स्थिति बहुत ही, परिवार की स्थिति क्या लिखना, परिवार की स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। क्या लिखना है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। इतना तो आपको समझ, परिवार की स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। उसके पति लक्ष्मण के कमाए पैसे से कल उसके पति लक्ष्मण के कमाए पैसे से कल उसके पति क्या लिखना, उसके पति लक्ष्मण के कमाए पैसे से क्या लिखना है, कमाए पैसे से घर का पूरा खर्च नहीं चल पाता था। क्या लिखना, घर का पूरा खर्च नहीं चल पाता था। इतना तो आपको समझ, उसके क्या नहीं चल पा रहा था। क्या लिख, नहीं चल पा रहा था। क्या लिखा, नहीं चल पा रहा था, जिसके कारण लक्ष्मी को, क्या लिखना है, जिसके कारण लक्ष्मी को तहसीलदार के यहाँ, आपसे जब भी पूछा जाएगा लक्ष्मी किसके यहाँ कार्य करता था, तहसीलदार के यहाँ, जो हम आपको क्या कर चुके हैं, जो हम आपको बता चुके हैं। क्या लिखना है, जिसके कारण लक्ष्मी को क्या लिखे, जिसके कारण लक्ष्मी को जिसके कारण लक्ष्मी को तहसीलदार, क्या लिखना, तहसीलदार के यहाँ कार्य तहसीलदार के यहाँ क्या है, तहसीलदार के यहाँ, तहसीलदार के घर पे, सॉरी, तहसीलदार के, क्या लिखना, तहसीलदार के घर पर छोटे मोटे काम करने पड़ते थे। क्या लिखना, छोटे मोटे काम करने पड़ते थे। इतना तो आपको समझ में, हम क्या कि बारी बार से आपको बता दे, अगर आप सोचते हैं कि छोटा आंसर होगा तो इतना छोटा आपका आंसर नहीं हो सकता है। आप चाहे तो इसमें और लॉन्ग कर सकते, आप चाहे तो इसको और थोड़ा बढ़ा सकते, अगर आप चाहे तो इसको और थोड़ा छोटा कर सकते। अगर आपको एग्जाम में लिखना है तो इसे क्या कर सकते हैं, और आप छोटा करके भी लिख सकते हैं। तो अगर आप इतना लिख देते हैं तो आपका आंसर भी नहीं कटेगा। अगर आप इसको भी और छोटा कर देते तब पर भी आपको आंसर नहीं कटेगा। क्या करना, उसके परिवार की स्थिति लिखना, परिवार की स्थिति क्या था, खराब था, ये था, वो था। क्या करना, आपको जितना हो सके क्या ना परिवार के बारे में लिख देना। अधिकांश बच्चे इसको लिख लिए, एक बार लिख लेना। आपको हम थोड़ा साइड हो जाते, एक बार आपको लिख लेना है। चलिए, अधिकांश बच्चे बोले लिख लिए सर, एक बार फिर से आप क्या कीजिए, फिर से इसको मिटा दीजिए और दूसरा नंबर का क्वेश्चन को एक बार आपको सोल्व कर। चलिए हम क्या कि एक शॉर्ट में बता देते हैं। क्या लिखना है, लक्ष्मी ढहते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र। क्या आपको पहले हम बता चुके हैं, लक्ष्मी ढहते विश्वास कहानी क्या प्रमुख पात्र है, बहुत ही साहसी महिला है। साहसी महिला क्यों, क्योंकि वह 4 बच्चे को लेकर और बांध के टूटने के खतरा 24 घंटा मराता रहता, और 4 बच्चे को पालना, खाना खिलाना, खाना बनाना और छोटे मोटे क्या करता था,
कार्य भी करना पड़ता, जो तहसीलदार के यहाँ क्या करना पड़ता था, कार्य भी करना पड़ता। अपने 4 आपको बता दिए थे पहले हम कितना लक्ष्मी को कुल कितने 4 बच्चे हैं, जो क्या लड़की और लड़का है। 4 बच्चे के साथ क्या 4 बच्चे के साथ अकेले जीवन यापन करती थी, क्योंकि लक्ष्मी का पति कहाँ कार्य करता, क्योंकि लक्ष्मी का पति कोलकाता में कार्य करता है, तो उसको तो अकेले रहना पड़ेगा, उसको तो सास वगैरह तो है नहीं, सास का जिक्र नहीं किया, हो सकता मर गया होगा। इसका पति लक्ष्मण कोलकाता में कार्य कर। जब भी आपसे पूछा जाएगा लक्ष्मी कहाँ कार्य करता है, कोलकाता में, फिर आपको मैं कार्य करता था, क्या कोलकाता में कार्य करता था, क्या लिखा है, कोलकाता में कार्य करता था। लक्ष्मी की परिवार की स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। क्या था, लक्ष्मी के परिवार की स्थिति बहुत ही खराब थी। जो लक्ष्मी का पति लक्ष्मण कोलकाता में कार्य करता, उसके क्या था, उसके परिवार की स्थिति ठीक नहीं थी, उसे अच्छा इनकम नहीं हो पा रहा, इसीलिए क्या था, उसके परिवार की स्थिति अच्छी नहीं थी। इसके पति लक्ष्मण के कमाए पैसे से घर की पूरा खर्च नहीं हो पाता था, चल पड़ रहा था, जिसके कारण क्या है, लक्ष्मी को तहसीलदार के यहाँ घर पर छोटे मोटे कार्य करना पड़ता था। छोटे मोटे कार्य क्या था, उसके यहाँ क्या हो सकता है, उसके यहाँ खाना बनाना हो सकता है और झाड़ू पोछा भी कार्य हो सकता है। यही क्या करता है तहसीलदार, क्या था, तहसीलदार क्योंकि एक मातबर आदमी था, उसके क्या बहुत अनेकों क्या कार्य करने वाला, इसीलिए क्या करें तहसीलदार के यहाँ कार्य करता था। चलिए इतना अगर आप लिख लिए तो हम इस क्या कहते ऊपर से हम मिटा देते, बहुत बेहतरीन ढंग से आपको क्या कि एक लाइन से हम आपको समझा दिए। हम फिर से क्या कहते हैं, हम फिर से आपको 2 नंबर का क्वेश्चन बताते हैं। क्या लिखना है आपको, फिर आपको लिखना है 2 नंबर में कौन सा क्वेश्चन है, कहानी के आधार पर प्रमाणित करे कि, क्या लिखना है, कहानी के आधार पर प्रमाणित करे कि उड़ीसा का जन जीवन बाढ़ और सूखा से कभी क्या लिखना है, कभी प्रभावित रहा है। आपको ये बताना फर्स्ट में, सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या बता, उड़ीसा के बारे में जिक्र किया, ढाते विश्वास कहानी में किसके बारे में जिक्र, उड़ीसा में क्या आता कभी बाढ़ होता है और कभी क्या तो सूखा होड़ हो जाता है। चलिए हम क्या लिखते हैं, कहानी के आधार पर क्या लिखनी, कहानी के आधार पर आपको जिस तरह से हम लिखते जाते हैं आपको भी लिखते जाना है। कहानी के आधार पर प्रमाणित करे कि, क्या लिख, प्रमाणित करे कि, क्या लिख, कहानी के आधार प्रमाणित करे कि उड़ीसा का जन जीवन, क्या लिखना, करे कि उड़ीसा का जन जीवन, क्या लिखना आपको, उड़ीसा का जन जीवन, क्या लिखना, उड़ीसा का जन जीवन बाढ़ और सूखा से कभी प्रभावित रहा है। बाढ़ और सूखा से कभी प्रभावित रहा है। इतना तो आ गया, यह क्या, यह आपका क्वेश्चन हो गया। चलिए इसके बाद क्या कहते हैं, आपको उड़ीसा के बारे में लिखा कभी सूखा और कभी गर्मी लिखना, आपको आंसर में लिखना। इस कहानी में क्या लिखना, इस कहानी में तूफान सुखाड़ तेज बरसात, इस कहानी में तूफान सुखाड़, क्या लिखना, तूफान सुखाड़ तेज बरसात, क्या लिखना आपको, तेज बरसात तूफान, क्या सुखाड़ तेज बरसात, जैसे आप लिखिएगा तेज बरसात, उसके बाद क्या तेज बरसात और
बाढ़ का चर्चा है, क्या लिखना, और बाढ़ का चर्चा, क्या लिखना, और बाढ़ का चर्चा। चलिए इतना अगर आप लिख लिए तो फिर से आपको लिखना है चर्चा है। इसमें दर्शाया गया है कि जब लक्ष्मी के, इसमें लिखना इसमें दर्शाया गया है कि, क्या लिखना, इसमें दर्शाया गया है कि, इसमें दर्शाया गया, इसमें दर्शाया गया है कि, दर्शाया गया है कि जब लक्ष्मी के गांव में सुखार और, जब लक्ष्मी के गांव में, क्या लिखना है आपको, जब लक्ष्मी के गांव में, जब लक्ष्मी के गांव में सुखार, क्या लिखना, क्या लिखना, सुखार लिखना, क्या लिखना, सुखार, सुखा, क्या सुखार नहीं, देखते देना आपको सूखा, क्या लिखना, सूखा, देखते क्या देना आपको, सूखा और बाढ़ होता है, सूखा और बाढ़, क्या लिखना, सूखा और बाढ़ होता है, सूखा और बाढ़ होता है, वहाँ के लोगों को कितनी कठिनाई होती है, वहाँ के, क्या, वहाँ के लोगों को, तो वहाँ के लोगों को, क्या लिखें, तो वहाँ के लोगों को, तो वहाँ लोगों को, क्या लिखना है, कितनी कठिनाई होती है, कितनी कठिनाई, कितनी कठिनाई, कितनी कठिनाई होती है, डायरेक्ट आप लिखिएगा, यहाँ तक लिखिए, कितनी कठिनाई होती। यह कहानी मुख्य रूप से बाढ़ की विभीषिका को दर्शाए, लिखना, यह कहानी मुख्य रूप से, क्या लिखना आपको, यह कहानी मुख्य रूप से, यह कहानी मुख्य, यह कहानी मुख्य रूप से, क्या लिखना, यह कहानी मुख्य रूप से बाढ़ की, क्या लिखना, बाढ़, जैसे आप बाढ़ लिखे दी, क्या क्या उसके विभीषिका को दर्शाया गया, बाढ़ की विभिन्नता, क्या लिखे, विभीषिका को दर्शाया, क्या लिखना, दर्शाया गया है। चलिए इतना हम क्या किए, एक एक लाइन को हम क्वेश्चन को क्या किए, यहाँ पे हम लोड कर दी, क्योंकि ये क्वेश्चन क्या, ये क्वेश्चन आपको बहुत ही लंबा क्वेश्चन, इसीलिए क्या कर, थोड़ा तो समय लगेगा। ठीक उसी प्रकार से आपको भी हो जाता, आप भी क्या करते, आप भी एक लाइन से नोट करते रहते। इसी में अगर पेनल PDF रहता तो क्या कर सकते, आप डायरेक्ट हम पढ़ा दिए, कुछ ही समय में 10 से 15 मिनट में हम सारा क्वेश्चन को कवर करा देते, मगर आपको भी लिखने में तो थोड़ा टाइम लगता है। अभी आपका ये थोड़ा एक फायदा हो रहा है, जिस तरह से हम आपको लिखते जाते हैं उस तरह से क्या करना, आपको भी लिखते जाना है। चलिए यहाँ पे हम क्या लिखना आपको, चलते कहानी के आधार पर प्रमाणित करे कि उड़ीसा, मतलब क्या, उड़ीसा का जनजीवन बाढ़ और सूखा से कभी प्रभावित था। आपको ये बताना इस कहानी में, कभी उड़ीसा का आप देखे हो, कभी उड़ीसा में क्या होता है, कभी सुखाड़ होता है, कभी तेज बारिश हो जाता है, कभी क्या बहुत बड़ा तूफान होता है, वहाँ पे कभी घर वगैरह भूकंप वगैरह आ जाती है, ये क्या तूफान वगैरह, इसीलिए क्या उसका चर्चा करने के लिए बोला जाता है। आपसे अगर बोल दिया जाएगा आपके घर में कब आपके घर में झगड़ा हुआ, या कब कब आप कौन कौन सा खाना खाए, या कौन कौन सा आपने क्लास किए हैं, तो क्या आप बता दीजिएगा ना, क्या उसका जो डिटेल तो आप निकाल सकते, कौन कौन सा क्लास किए या नहीं किए, आप हिस्ट्री में सेव रहता है। ठीक उसी प्रकार आपका माइंड में सेव है लिखना। इस कहानी में तूफान और सुखाड़ से तेज बरसात और बाढ़ का चर्चा, इसमें क्या किसका चर्चा गया, बाढ़ का चर्चा गया। इसमें दर्शाया गया है कि जब लक्ष्मी
के गांव में सुखाड़ और कभी बाढ़ हो तो वहाँ के लोगों को कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कितनी कठिनाइयों का सामना, कठिनाई मतलब क्या, कठिनाई मतलब होता है आप देखते हैं आप कितनी कठिनाई, अगर आप देखते हैं रात भर 12 बजे रात तक क्या आप पढ़ते, ये क्या कठिनाई तो है। आपके खेलने की उम्र में आपको पढ़ाई करना पड़ती है, ये तो कठिनाई तो है। दोस्तों के संग घूमने के वक्त क्या है ना, आपको पढ़ाई करना पड़ती है, यही तो कठिनाई है। यही तो क्या कठिनाई। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हमको तो आईफोन लेना था, क्या आईफोन लेना था, मगर अब क्या है छोटका कीपैड फोन चलाते, यही तो कठिनाई है। अगर कठिनाई से नहीं लड़िएगा तो आप कैसे अच्छा से नंबर पाइएगा। क्या लिखना, तो लोग कठिनाई है। तो यह कहानी मुख्य रूप से बाढ़ और विभीषिकाओं पर आधारित, कितना बाढ़ पर आधारित, यह कहानी किस पर आधारित, यह कहानी पूरा बाढ़ पर आधारित कहानी है। इतना आप लिख लिए तो हम क्या करते हैं, इसको 2 नंबर के हम क्वेश्चन को मिटा देते। इससे पहले हम क्या करते, इसमें इंक डाल देते, जिससे आपको फिर से आपको बेहतरीन ढंग से अच्छा दिखेगा। चलिए हम इसमें क्या करते हैं, आपको फिर से इंक डाल देते हैं, जिससे आपको क्या अच्छा से आपको दिखाई देने लगेगा। चलिए हम इसमें क्या किया, थोड़ा सा इंक डाल दिए, क्योंकि आपको तो दिखाई नहीं देता होगा ना, नहीं तो आप बोलिएगा फिर से सर दिखाई नहीं दे रहा, आप एक बार फिर से क्लास कराइए, फिर से आप लिखाइएगा, तो कैसे ये संभव हो पाएगा। चलिए हम इसको क्या करते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। आप अच्छे ढंग से 2 नंबर क्वेश्चन आप क्या किए, 2 नंबर का आप क्वेश्चन लिख लिए हैं। चलिए हम क्या करते, इसको हम मिटा देते, फिर से हम क्या करें, आपको 3 नंबर का हम आपको क्वेश्चन लिखाएंगे। एक बार आपको कमेंट बॉक्स में बताना आपको क्लास कैसा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है ना। समझ में नहीं आता होगा तो एक बार आप कमेंट बॉक्स में बताइए सर यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, आप एक बार फिर से बता दीजिए। वैसे तो हम प्रॉब्लम रखते हैं नहीं, प्रॉब्लम को हम जड़ से सोल्व कर देते हैं, क्योंकि हमको प्रॉब्लम पसंद नहीं होता है, इसलिए हम क्या कहते हैं, प्रॉब्लम को हम जड़ से ख़त्म कर देते हैं। आपको ठीक उसी प्रकार से लिखना है, ठीक उसी प्रकार से आपको 3 नंबर का क्वेश्चन लिखना है। कितना, 3 नंबर का क्वेश्चन लिखिए। यहाँ पर हम क्या लिखते, 3 नंबर लिख देते। ये क्वेश्चन आपको बता दीजिए, क्वेश्चन आपका बहुत ही लंबा क्वेश्चन है, आपको जितना फास्ट में लिखना होगा क्या करना, आपको उतना फास्ट में आप क्या कर सकते, क्वेश्चन को लिख सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन क्या बहुत ही लंबा क्वेश्चन है। चलिए हम क्या करते हैं, इसको बहुत ही लंबा क्वेश्चन है तो थोड़ा फास्ट हम इस क्वेश्चन को लिखेंगे, क्योंकि लिखने में समय भी लगता है। आप भी लिख लीजिएगा अच्छा से। चलिए चलिए हम क्या कहते हैं, लक्ष्मी के व्यक्तिगत पर चर्चा करते हैं। लक्ष्मी का मतलब क्या, लक्ष्मी का परिचय, लक्ष्मी क्या कहते हैं, चरित्र चित्रण करती हैं। आप क्या कहते हैं, चरित्र चित्रण, चरित्र चित्रण क्या मतलब उसका परिचय देते हैं। लक्ष्मी आखिर में क्या क्या किया, लक्ष्मी कहानी क्या ढाते विषय कहानी का लक्ष्मी क्या प्रमुख पात्र है, यही सब क्या इसमें हम लिखेंगे। लिखना लक्ष्मी के व्यक्तिगत पर विचार करें, लिखना 3 नंबर में लक्ष्मी के व्यक्तिगत क्या लगे, लक्ष्मी के व्यक्ति लक्ष्मी के व्यक्तिगत यहाँ पे इसको हम क्या मिटा देते, क्योंकि ये क्या आपका हम गलत लिख दिए। क्या लिखना, व्यक्तिगत, जैसे आप लिखिएगा तो क्या, जैसे आप लिखे उसके बाद क्या व्यक्तिगत पर विचार करें। क्या लिखा आपको, विचार करें। यहाँ पर हम आपको क्या बताने का कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है ना। लक्ष्मी के फैमिली का मतलब लक्ष्मी के घर पर आपको विचार करना, क्योंकि एक अकेला महिला है और 4 बच्चे को आसानी से खाना खिलाना, उसके बाद हल किराए पर लेकर मतलब
हल किराए पे लेकर खेती करना, उसके बाद 4 बच्चों को रखना, खाना खिलाना, पढ़ाना, उसके बाद क्या, उसके बाद भी ढलई बांध क्या टूटने का खतरा, वह कभी भी क्या कर सकता, वह कभी भी टूट सकता और कभी भी बाढ़ आ सकता था। इसके लिए क्या सचेत रहना। वो तो एक साहसी महिला थी। ठीक उसी प्रकार लक्ष्मी ढाते विश्वास कहानी का एक पात्र है। क्या लिखना लक्ष्मी, लक्ष्मी ढाते विश्वास कहानी प्रमुख पात्र। क्या लिखे, लक्ष्मी ढाते इस कहानी के प्रमुख पात्र है। इतना तो आपको समझ में आ गया। लक्ष्मी ढाते विश्वास कहानी क्या है? लक्ष्मी ढाते विश्वास कहानी का एक प्रमुख पात्र है। वह बहुत ही साहसी औरत थी। क्या लिखना, वह बहुत ही साहसी औरत थी। क्या लिखना, वह बहुत ही पात्र, वह बहुत ही, क्या लिखना, वह बहुत ही साहसी वह बहुत ही क्या थी, वह बहुत ही साहसी महिला थी। वह अपने चारों बच्चे के साथ, वह अपने चारों बच्चों के साथ क्या लिखा, वह अपने चारों बच्चों के साथ, यहाँ पर भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, लक्ष्मी को कुल कितने बेटे थे, कितने बेटियां थे। लक्ष्मी को कितना था, 2 लड़का और लड़की का तो जिक्र नहीं किया, सिर्फ इसमें यह जिक्र क्या है, लक्ष्मी को 4 पुत्र है, लक्ष्मी को 4 बच्चे हैं। इतना आपको समझ में आके ना। क्या अपने 4 बच्चों के साथ, क्या अपने 4 बच्चों के साथ अकेले जीवन यापन करती थी। क्या अकेले जीवन क्या लिखना आपको, अकेले जीवन यापन करती थी। जीवन यापन करती थी। जैसे आप लिखिएगा जीवन यापन करती थी, उसके बाद आपको क्या जीवन यापन करती थी, क्योंकि उसका पति लक्ष्मण कोलकाता में कार्य करते। क्या लिखने, क्योंकि उसका पति क्या, क्योंकि उसका पति क्या, क्योंकि उसका पति लक्ष्मण कोलकाता में काम, उसका पति लक्ष्मण कोलकाता में काम करता है। क्या लिखना, करता है, था ना, उसके बाद लिखना था नहीं, क्या लिखना आपको, करता है। उसके बाद आपको फिर लिखना है, जब उसके गांव में बाढ़ आती है। क्या लिखना, जब उसके गांव में बाढ़ आती है, जब उसके गांव में बाढ़ आती है तो पूरी कोशिश कर खुद को और बच्चे को बचाने की कोशिश करती। वह पूरी कोशिश कर खुद को, क्या लिखना, खुद को क्या लिखना आपको, खुद को और
खुद को और बच्चे को यहाँ से बाहर निकालता है। बच्चे को क्या लिखना, बच्चे को बाहर निकालता है। बच्चे को बाहर निकालता, क्या लिखना, बच्चे को बाहर निकालता है। बच्चे को बाहर निकालता। हम क्या किए, फिर से एक क्वेश्चन आपको, फिर से 3 गो क्वेश्चन हम क्या किया, आपको बेहतरीन ढंग से हम आपको सोल्व करके क्या, चलिए हम क्या कहते, तीसरा नंबर का हम क्वेश्चन को आपको समझाते। यहाँ क्या ले, लक्ष्मी के व्यक्तिगत, मतलब व्यक्तिगत विचार कर, मतलब आपको विचार करना, व्यक्तिगत विचार करना है। लक्ष्मी कैसा था, बाढ़ आने पे क्या हो सकता था, आखिर में उसके खाने के लिए अगर कभी सुखाड़ हो जाता तो फसल कैसे होता, उसके खाने के लिए क्या कहता, कभी तहसीलदार के यहाँ क्या करना पड़ता, काम करना पड़ता था, कभी वह नहीं जा पाता तो क्या होता, तो उसका सैलरी काट लेता, यह कुछ उसका बात सुनना पड़ता था। इसी क्या, उस पर क्या करना, आपको विचार कर, आपको लिखना है सर, लक्ष्मी ढाते विश्वास कहानी का एक प्रमुख पात्र, क्या लिखना, एक प्रमुख पात्र है। उसके बाद बहुत ही क्या, लक्ष्मी एक बहुत ही साहसी महिला थी। वह अपने चारों बच्चे को अकेले जीवन यापन करती थी। क्या, वह चारे बच्चे को लेकर क्या अकेले वह जीवन यापन करती थी, क्योंकि उसका पति लक्ष्मण कोलकाता में क्या करता था, काम करता था। जब उसके गांव में बाढ़ आती है तो वह पूरी कोशिश करता है कि और हम और अपने बच्चे को सुरक्षित बाढ़ से बाहर निकाले। चलिए आपको इतना बेहतरीन ढंग से हम क्या किया, आपको फिर से 3 क्वेश्चन हम आपको खत्म कर दिए। चलिए एक बार क्या करना, आपको फिर से ये क्वेश्चन को क्या करना, आपको नोट कर लेना है। क्या करना आपको, एक बार फिर से आपको ये क्वेश्चन को नोट कर लेना। अधिकांश बच्चे बोल रहे हैं यस सर हम नोट कर लिए। आप फिर से 4 नंबर का क्वेश्चन कराइए। कितना, 4 नंबर का क्वेश्चन कराइए। बच्चे बोल रहे अधिकांश, इसीलिए क्या करते हैं हम आपको फिर से 4 नंबर का क्वेश्चन कराते हैं। चलिए यहाँ पर आपको लिखना है, बिहार का जनजीवन भी बाढ़ और सुखाड़ से प्रभावित होता रहता है। इस संबंध में आपका क्या सोचते हैं। आप देखते होंगे बिहार में कभी बाढ़ आ जाता है, और अदर राज्य अगर आप जाइएगा तो वहाँ क्या, अदर स्टेट जाइएगा तो वहाँ क्या ऐसा भाई नहीं, कभी बाढ़ आता है तो उसको क्या कर, सभी बाढ़ को रोकने के क्या प्रबंधन क्या है, जिसे क्या था, कभी बाढ़ नहीं आता, कभी सुखाड़ भी नहीं तो सुखाड़ आता है क्या, उसका पानी की व्यवस्था क्या, कभी भी बाढ़ आ जाता है क्या, उसको बाढ़ के पानी को निकालने के लिए क्या प्रबंध क्या। मगर बिहार में देखते हैं तो कभी फसल बर्बाद, बारिशे से फसल बर्बाद, कभी भी सुखाड़ी से फसल बर्बाद, कभी भी क्या बीज अच्छा नहीं मिल पाता, कभी खाद नहीं मिल पाता, और खाद बीज जो भी मिलता क्या वो लोकल बीज मिलता, रेट लेता हाईएस्ट, मगर बीज क्या आता नॉर्मल बीज देता है, जिससे क्या अच्छा फसल अच्छे ढंग से नहीं हो पाता, और जो फसल होता क्या अच्छे से पानी नहीं मिल पाता है। उसके बाद क्या आता है, कीट पतंग क्या आधा से बेसी फसल क्या करता है खत्म कर देता है, कीड़ा काट देता है। उससे समय समय पर क्या करता था, उर्वरक नहीं मिल पाता, इसलिए क्या फसल उतना अच्छा नहीं हो पाता। मगर दूसरा राज्य में सब चीज़ समय पर क्या आता है, समय पर खाद मिल जाता है, और अच्छे रेट पर खाद, अच्छे रेट पर बीज मिल जाता है, बीज भी मिलता है वो भी क्वालिटी वाला, नहीं तो नॉर्मल वाला बीज मिल जाता है यहाँ पे। चलिए इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको इतना समझ में आ गया तो हम क्या कहते, फिर से 3 नंबर का क्वेश्चन हम मिटाते हैं, फिर 4 नंबर का क्वेश्चन बताएंगे सिर्फ आपको। उसके बाद हम 2 ही क्वेश्चन कराएंगे, 5 से 6 क्वेश्चन हम क्या करें आपको सिर्फ कराएंगे। 5 से 6 क्वेश्चन हम आपको कराने वाले हैं, जिसमें से हम आपको 3 क्वेश्चन करा दे। मात्र आपको 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन आपको हम क्या करेंगे, कराने वाले हैं। चलिए आप बेहतरीन ढंग से क्या किए, 3 क्वेश्चन को आप समझ गए, तो ठीक उसी प्रकार से आपको लिखना है 4 नंबर का क्वेश्चन लिखना। 3 का तो लिख लिए, आपको लिखना है 4 नंबर का क्वेश्चन लिखे। चलिए 4 नंबर क्या, ढाते विश्वास कहानी का शीर्षक की सार्थकता पर विचार करें। ढाते विश्वास कहानी क्या लिखना, ढाते विश्वास क्या लिखना, ढाते विश्वास क्या लिखना, ढाते विश्वास कहानी,
ढहते विश्वास कहानी शीर्षक, क्या ढहते विश्वास कहानी शीर्षक की क्या लिखें, शीर्षक, शीर्षक की ढहते से कहानी शीर्षक की सार्थकता पर विचार कर, क्या सार्थकता, क्या लिखें, सार्थकता, सार्थकता, सार्थकता पर विचार करें, क्या लिखना आपको, विचार करे। इतना तो आपको क्या ढहते विश्वास कहानी इसके सार्थकता पर विचार करना, कहानी पे क्या कहानी पर आखिर में विचार करना, आखिर में ये कहानी कैसे लिखा, आखिर में ढहते विश्वास कहानी ही क्यों नाम रखा गया, इतना आपको क्या इस पे विचार करना, आपको लिखना। इस कहानी का शीर्षक कहते क्या लिखना है, इस कहानी का शीर्षक ढहते विश्वास बिल्कुल सटीक है, आपको लिखना इस कहानी का शीर्षक, इस कहानी क्या लिखना, इस कहानी का इस कहानी का शीर्षक, क्या लिखना, शीर्षक, क्या लिखना, इस कहानी का शीर्षक, शीर्षक ढहते विश्वास बिल्कुल सटीक है, क्या लिखना, ढहते विश्वास ढहते विश्वास बिल्कुल 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 सटीक है, क्या लिखना आपको, बिल्कुल सटीक है, बिल्कुल सटीक है, क्योंकि जिस प्रकार से यहाँ के लोगों को, क्या लिखना आपको, जिस प्रकार से यहाँ के लोगों को लिखना है यहाँ पे, जिस प्रकार से जिस प्रकार से यहाँ के जिस प्रकार से यहाँ के लोगों को तूफान सुखाड़ भारी बारिश, क्या लिखना, तूफान सुखाड़, तूफान सुखाड़ भारी बारिश, क्या लिखना आपको, भारी बारिश, भारी बारिश से सामना करना पड़ता, क्या लिखना, भारी बारिश और भयानक बाढ़ का सामना करना पड़ता है, और यहाँ क्या लिखना, और यहाँ भयानक 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 बाढ़ का सामना करना पड़ता है, क्या बाढ़ का सामना करना पड़ता है, कि लोगों को क्या लिखना है, कि लोगों को का जो विश्वास है, क्योंकि जो लोगों का जो विश्वास है, क्या आपको पहले विश्वास का अर्थ बता, जो लोगों पर विश्वास है आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों क्या आएगा, वह नजर होगा, और क्या बाढ़ नहीं आएगा, और अच्छे हमारे दिन हो जाएगा, मगर क्या होता धीरे धीरे वैसे ही हो रहा था, मगर क्या उस पर क्या विश्वास उसका क्या टूटता जा रहा था, क्या लिखना, कि लोगों का जो विश्वास था, क्या कि लोगों का जो विश्वास था, कि लोगों का जो विश्वास था, कि लोगों का जो विश्वास था, क्या जो लोगों का जो विश्वास भगवान के प्रति था, सॉरी यहाँ पे लिखना जो विश्वास भगवान के प्रति, क्या जो विश्वास भगवान के जो विश्वास भगवान के प्रति था, जो विश्वास भगवान के प्रति था वह भी टूटता जाता है, क्या वह भी टूट जाता है, क्या लिखना, वह भी
टूट जाता, वह भी टूट, क्या लिखना, वह भी टूट जाता है, इसीलिए इसका ढहते विश्वास शीर्षक उचित है। क्या लिख, इसीलिए ढहते विश्वास इसीलिए ढहते विश्वास शीर्षक, क्या लिख, शीर्षक ढहते शीर्षक उचित है। चलिए हम क्या किया, आपको फिर से एक क्वेश्चन को हम यहाँ पे क्या किया, आप अच्छे ढंग से क्या किए होंगे, इसको लिख लेंगे। चलिए हम इसको फिर से आपको गहराई से आपको हम समझाने की कोशिश करते एक एक लाइन को। चलिए यहाँ पे क्या लिखा, ढहते विश्वास कहानी शीर्षक मतलब क्या, जो कहानी लिखा है, शीर्षक का अर्थ वही होता है जो कहानी लिखा होता है, जो आप एक तरह से आप समझ सकते हैं, आप मोबाइल पर भी क्या करें, पढ़े, मोबाइल को आखिर में कौन बना, उसका तो जानकारी तो होगा। अगर आप क्या करें, वर्णिका बुक पढ़े तो वर्णिका जो कहानी लिखा है ढहते विश्वास, उसका जो शीर्षक लिखा है ढहते विश्वास, क्या वह क्या सार्थक पर विचार के, इतना तो आपको समझे। क्या इस कहानी का शीर्षक, क्या शीर्षक, जो कहानी लिखा है वो क्या, उसको शीर्षक कहा जाता है। ढहते विश्वास बिल्कुल सटीक है। ढहते विश्वास कहानी आखिर में क्यों रखा, आप सोचते रहते होंगे ये क्या एक मार्कर, आखिर मार्कर का नाम मार्कर ही क्यों रखा, दूसरा भी तो नाम रख सकता है। ये बोर्ड है तो बोर्ड का नाम क्यों पड़ा, बोर्ड का नाम बोर्ड क्यों पड़ा, इसका भी तो कुछ तो रीजन होगा। अगर आप मोबाइल क्या फोन से अगर आप पढ़ाई कर रहे तो क्या फोन का नाम मोबाइल क्यों रखा, और तो दूसरा नाम रख सकता था। ठीक उसी प्रकार क्या कहानी का कहना है ढहते विश्वास कहानी क्यों रखा है, क्योंकि इस पे क्या कुछ रीजन है। चलिए हम क्या करते, वो रीजन हम आपको बताने की कोशिश, इतना तो आपको समझ में आ गया। जिस प्रकार से यहाँ के लोगों का तूफान सुखाड़ भारी बारिश और भयानक बाढ़ का सामना करना पड़ता था। यहाँ क्या करना पड़ता था, भारी बाढ़। अगर आप ही सोच ली, एक आप पे एग्जाम्पल लेके सोचना, आप पे एग्जाम्पल लेके अगर आपको यहाँ पे आपके घर में अगर बाढ़ आए तो आपके एरिया में बाढ़ आया था और भारी बारिश आ जाता और आपके यहाँ कोई भी नहीं हो, सिर्फ आप सिंगल हो और 4 बच्चे को अगर आप लेके हो, आपके यहाँ खाने के लिए तरसते हो, तो आप क्या कीजिएगा, बहुत भगवान पे जो विश्वास था, आज नहीं तो कल हो क्या होगा, मेरे अच्छे दिन आएंगे। मगर क्या अच्छे दिन तो नहीं आ रहे थे, और कभी तूफान से, कभी बारिश से, कभी सुखाड़ से जो फसल लगाया जा रहा था वो कभी तो सुखाड़ से खत्म, कभी इतना बारिश हो जाता, कभी बाढ़ में क्या कहता था फंस जाता था और वहाँ पे खाने के लिए तरसते थे। इतना तो आपको समझ में आ गया। भगवान पे जो विश्वास था कि लोगों का जो विश्वास भगवान के प्रति, किस पे विश्वास कर, भगवान के प्रति विश्वास कर, वह भी टूटता जाता, क्या वह भी टूट जाता। भगवान पर विश्वास करता है वो नहीं तो आज तो नहीं तो कल आएंगे। इसीलिए ढहते विश्वास कहानी शीर्षक उचित है। इतना तो आपको समझ में आ गया, इतना तो आपको पहले नहीं पता होगा। ढहते विश्वास कहानी आखिर में ढहते विश्वास कहानी क्यों रखा, इस पे क्या रीजन है, जो रीजन हम क्या किए अभी हम आपको कुछ ही समय में हम क्या किए आपको सोल्व करके हम बता दिए। चलिए एक बार इसको अच्छे ढंग से आप नोट कर लीजिए, इसको एक बार अच्छे ढंग से आपको नोट कर लेना है। चलिए अधिकांश बच्चे बोल रहे हैं यस सर हम नोट कर लिए हैं। आप फिर से दूसरा क्वेश्चन बताइए। मात्र यहाँ पे क्या करें, मात्र हम आपको 2 क्वेश्चन बताएंगे, जिसमें से आपको बता दिए थे पहले यहाँ आपको 5 से 6 क्वेश्चन हम आपको कराने वाले, जिसमें से हम क्या किया आपको 4 क्वेश्चन पहले ही हम आपको करा चुके हैं, जिसमें से हम क्या करेंगे एक क्वेश्चन अभी कराएंगे, उसके बाद हम क्या करें इस क्वेश्चन कराएंगे। मात्र हमको 10 से 15 मिनट के अंदर हम क्या करेंगे क्वेश्चन को सारा क्या करेंगे ढहते विश्वास कहानी आपका 100% आपका कंप्लीटेड हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से हम क्या किए इसको हम मिटा देते। आप अच्छे से क्या किए आपको पहले हम बता चुके, जिस तरह से हम लिखते जाएंगे उसी तरह से भी आपको लिखते जाना है। चलिए इसको हम क्या कहते हैं मिटा देते हैं। सिर्फ आपको 2 क्वेश्चन बताएंगे, उसके बाद आप उसके बाद मैथ के क्वेश्चन पे आप चल लेना है। उसके बाद आपको कुछ ही समय हम क्या करें मैथ का हम आपको क्लास लेने वाले हैं। चलिए आपको क्या लिखना 4 नंबर के बाद आपको लिखना है 5 नंबर में, कितना लिखना है आपको 5 नंबर में क्वेश्चन में लिखना है
5 नंबर में आपको लिखना, चलिए यहाँ पे आपको 5 नंबर लिख के क्या करना, आपको लाइन देना। यहाँ पे हम क्या करते हैं 5 नंबर, मात्र एक क्वेश्चन। उसके बाद आपको बताएं क्या, बिहार का जन जीवन। चलिए चलिए यहाँ पे क्या लिखना है आपको, बिहार का जन जीवन। क्या लिखना है, बिहार का जन जीवन, बिहार का जन, क्या लिखना है आपको, बिहार का जन जीवन, जीवन भी बाढ़ और, क्या लिखना, बाढ़ और, क्या लिखना, बाढ़ और, क्या लिखना, बाढ़ और सूखा से प्रभावित होता रहता है। सूखा, क्या लिख, सूखा से प्रभावित, क्या लिख, सूखा से प्रभावित होता सूखा से प्रभावित, क्या, सूखा से प्रभावित होता रहता है। इस संबंध में आप क्या सोचते हैं, क्या लिखना, इस संबंध में, क्या लिखना, इस संबंध में आप क्या सोचते हैं। क्या लिखना आपको, इस संबंध में आप क्या सोचते हैं। क्या आपको बाढ़ का बिहार में, आपको उड़ीसा का तो आपको पता था, मगर आपको क्या करना, इसमें बिहार का भी कुछ चर्चा करना। आप देखते होंगे बिहार में क्या कहता, बिहार में भी कभी उड़ीसा की तरह ठीक उसी प्रकार बिहार का भी है भांज है। बिहार में कभी क्या होता है, कभी तूफान आया था, कभी बारिश हो जाती, कभी इतना सुखाड़ आया था, फसल क्या था, सारा बर्बाद हो जाता है। चलिए आपको यहाँ पे क्या करना है, हम इसका आंसर लिखेंगे। इस कहानी में उड़ीसा के जनजीवन पर चर्चा की गई है। लिखना यहाँ पे, इस कहानी में उड़ीसा, क्या लिखा, इस कहानी में उड़ीसा के जनजीवन, उड़ीसा का जनजीवन पर, क्या लिखा, इस कहानी उड़ीसा के जनजीवन पर चर्चा की गई है। जनजीवन पर चर्चा की गई है। क्या लिखना है, कहानी में जनजीवन चर्चा की गई है। परंतु हमारे बिहार की भी स्थिति, क्या लिख, परंतु हमारे बिहार की स्थिति, हमारे बिहार की स्थिति लगभग ऐसे ही है। क्या लिखा, लगभग ऐसे ही है, ऐसे, क्या लिखना, ऐसे ही है, क्योंकि कोई ऐसी वर्षा नहीं है, क्या लिखना, क्योंकि कोई ऐसे वर्षा नहीं है जिसमें बिहार के सुखाड़ और बाढ़ नहीं हो। सुखाड़ और क्या लिखना, सूखा और बाढ़ नहीं, क्या लिखना, सुखाड़ नहीं, क्या देना आपको, सूखा और बाढ़ नहीं, सूखा और बाढ़ नहीं
हो। इतना तो आपको समझ, सुखाड़ और बाढ़ नहीं हो, इतना तो आपको समझ। इसमें क्या क्या, मगर चर्चा किया गया उड़ीसा का, मगर बिहार का भी हाल वैसी है। जिस तरह से उड़ीसा का हाल है, उड़ीसा में क्या था, कभी सुखाड़ कभी बारिश, ठीक उसी प्रकार से क्या था बिहार में भी ठीक उसी का रीजन। चलिए हम क्या कहते हैं, इसको समझा देते हैं शॉर्टकट में क्या। लेकिन इस कहानी में उड़ीसा का जनजीवन पर चर्चा क्या क्या, जनजीवन पर चर्चा किया गया है। परंतु हमारे बिहार की भी स्थिति लगभग ऐसी ही है, क्योंकि क्योंकि कोई ऐसी वर्षा नहीं, जब भी वर्षा होता है आपको पता होगा, साल में वर्षा तो आता ही, कोई ऐसी वर्षा नहीं है जो सूखा और बाढ़ की स्थिति नहीं लाता है। इतना तो आपको समझ में आ गया। बेहतरीन ढंग से हम फिर आपको क्या किए, फिर आपको 5 नंबर का क्वेश्चन हम आपको खत्म कर दे। फिर से हम क्या करें, मात्र आपको 5 मिनट के अंदर हम क्या करें, आपको 6 नंबर का क्वेश्चन खत्म कर, उसके बाद आप सभी को छुट्टी। फिर से नए लेक्चर में आएंगे, अगले चैप्टर आपको फिर से पढ़ाएंगे। चलिए, अगर आप ऊपर वाले लिख लिए तो हम क्या कहते हैं, ऊपर वाले को हम मिटा देते हैं। चलिए हम इसको क्या कहते हैं, मिटा देता है। आपको पहले हम आपको बता कि जिस तरह से हम लिखते जाएंगे उसी तरह से आपको लिखते जाना है। चलिए एक बार आप नोट कर लिए अच्छे ढंग से, अगर आप लिख लिए तो हम आपको सिर्फ सिंगल एक ठो क्वेश्चन कराएंगे। लिखना 6 नंबर, क्या लिखना आपको 6 नंबर में आपको लिखना, कितना 6 नंबर में आपको लिखना है। चलिए आपको 6 नंबर में क्या लिखना, ढाते विश्वास कहानी में आइए, ढाते विश्वास कहानी में क्या लिखना आपको 6 नंबर में, ढाते विश्वास कहानी ढाते विश्वास कहानी क्या लिखना है, ढाते विश्वास कहानी में आइए बाढ़ के, क्या लिखना आइए, अब क्या आइए बाढ़ के, क्या लिखा आइए बाढ़ के, क्या लिखना आइए बाढ़ के, क्या लिखना आइए बाढ़ के, आइए बाढ़ के दृश्यों का चित्रण करें। दृश्यों क्या लिखा है, दृश्यों, दृश्यों क्या लिखा है, दृश्यों, दृश्यों का चित्रण करना, क्या कर दृश्यों का चित्रण, दृश्यों का चित्रण अपने शब्दों में प्रस्तुत करें, अपने शब्दों में अपने शब्दों में प्रस्तुत करें। चलिए हम क्या कि फिर से हम क्वेश्चन आपका लिख दिए, फिर यहाँ पे क्या करें, पहले हम क्वेश्चन को समझा देते थोड़ा, नहीं तो आप बोलिएगा सर क्वेश्चन नहीं समझ में आया, इसीलिए हमको आंसर भी समझ में, इसलिए हम पहले इसका आंसर समझ। क्या ढाते विश्वास कहानी, आइए हम क्या कहते, ढाते विश्वास कहानी है, मगर किसका चर्चा किया गया, इसमें भी आपको बाढ़ का चर्चा किया गया। किसमें, बाढ़ का, दृश्यों, दृश्यों मतलब क्या है, बाढ़ जो आता है तो उसको क्या कहते, देखते हैं ना आप, उसे कहा है दृश्य। आप देखते, अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं, वो क्या आपका दृश्य आप देख सकते, नेत्र लगा के क्या करते, आप देखते हैं, हम पढ़ाई कर अच्छे ढंग से, आपका माइंड काम करता है। ठीक उसी पर क्या, यहाँ पे दृश्यों का चित्रण का, चित्र मतलब क्या आता है, चर्चा करे, अपने अपने बारे में आपको बोल दे, अपने बारे में 4 लाइन बोलने के लिए तो आप बोल दीजिएगा, मेरा नाम ये है, मेरा नाम वो है, फलना चिल्ला, आपका घर कहाँ पे है, नहीं आप सारा क्या कीजिए, आप बोल दीजिएगा, अपने शब्दों में प्रस्तुत करें। इतना तो आपको समझ में आ गया। चलिए अगर आपको इतना समझ में आ गया तो मात्र यहाँ पे हम क्या करें, इसको क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। क्या लिखना, इस कहानी में आइए बाढ़ की दृश्यों का काफी क्या लिखना, भयावी थी। इस कहानी में आइए बाढ़, क्या लिखना, इस कहानी में क्या लिखना, इस कहानी में आए बाढ़ की दृश्यों का, आए बाढ़ के दृश्यों का, क्या लिखना है, दृश्यों का
दृश्यों का भयावी थी। क्या लिखे? दृश्यों लिखने काफी भयावी, सॉरी यहाँ पे क्या लिखने? काफी, क्या लिखने? काफी भयावी, क्या लिखने? काफी भयावी थी। जब लक्ष्मी के गांव में बाढ़ आती है, क्या लिखना? जब लक्ष्मी के गांव में बाढ़ आती है, यहाँ पे क्या लिखना है? चलिए फिर से हम क्या, जब लक्ष्मी के गांव में बाढ़ आती है, जब लक्ष्मी के गांव में बाढ़ आती है, तो इस गांव के सभी फसलें, तो इस गांव के, क्या लिखना? तो उस गांव के, क्या लिखना? तो उस गांव के सभी फसलें बर्बाद, क्या होगा? सभी फसलें बर्बाद, क्या लिखना? सभी फसलें एवं घर डूब जाते हैं। क्या? सॉरी यहाँ पे क्या लिखना? सभी फसलें और घर, सभी फसलें और घर डूब, सभी फसलें और क्या करते हैं? घर डूब जाते हैं। लोगों को रहने के लिए कहीं आशा नहीं बचता। लोगों को कहीं रहने के लिए, लोगों को कहीं रहने के लिए, लोगों को कहीं रहने के लिए आशा नहीं बचता है। आशा नहीं बचता है। क्या? आशा नहीं बचता है। ठीक, नहीं बचता है। गांव में एक स्कूल था। क्या लिखना? गांव में एक स्कूल था। क्या लिखना आपको? गांव में एक स्कूल, क्या लिखना? आधा सा स्कूल, क्या था? गांव में एक स्कूल था जिसमें लोग अक्सर जाकर लोग रहते थे। क्या लिखना? जिसमें अक्सर जाकर, क्या लिखना? जिसमें लोग अक्सर जाकर रहते थे। जिसमें अक्सर जाकर, क्या? जिसमें अक्सर जाकर रहता, क्या? जिसमें अक्सर जाकर लोग रहते थे। परंतु इस बार के बाढ़ में, परंतु इस बार के बाढ़ में इस बार के बाढ़ में, इस बार के बाढ़, इस बार के बाढ़ में स्कूल भी काफी पानी लगा था। स्कूल में भी, क्या लिखना? स्कूल में भी काफी पानी लगा था। पहले हम क्या करें? आपको लिख देंगे, उसके बाद हम आपको बेहतरीन ढंग से एक एक लाइन को हम आपको समझाएंगे। परंतु इस बार भी बाढ़ के पानी काफी लगा था। किसी तरह से लोग अपना जान बचाकर अच्छे शिखर पर पहुंचा था। क्या लिखना?
किसी तरह से लोग अपना किसी तरह से लोग अपना जान बचाकर ऊंचे से क्या लिखा, बचाकर अच्छे शिखर, क्या लिखा, ऊंचे शिखर, क्या लिखा, ऊंचे शिखर पर जा रहे थे, जा रहे थे। इतना तो आप, अगर आप इतना लिख लिए तो एक बार आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, यस सर हम इतना लिख लिए। आप एक बार क्या कीजिए, इसको बेहतरीन ढंग से एक बार आप बारी बारी से एक बार एक एक लाइन को समझा दीजिए। चलिए हम क्या करते, एक एक लाइन को फिर से समझाते। क्या ढाते विश्वास कहानी, आइए हम बाढ़ के दृश्यों का चित्रण करते अपने शब्दों में। क्या करें, अपने शब्द में बाढ़ के चित्रण करने के लिए बोल रहा है। चलिए हम क्या कहते, इसमें इस कहानी का क्या लिखा, इस कहानी, यहाँ पे डबल कहानी हो गया, सॉरी बच्चे, यहाँ पे हम डबल कहानी लिख दिए। क्या लिखा है, इस कहानी में आए बाढ़ के दृश्य काफी भयावह थी। अगर आपके घर में, अगर आपको तैरने के लिए नहीं आता, अगर आपके घर में बाढ़ आ जाएगा तो क्या होगा, बहुत ही। चलिए हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेकर समझ सकते हैं। आपके घर में अगर फैमिली में 10 से 15 मेंबर है, अगर वह सिर्फ कमाने वाला एक ही है, वो आपको, आपके फैमिली में रुपया नहीं देगा तो क्या, वो आपको नहीं पैसा देगा तो क्या होगा, आपके फैमिली क्या बर्बाद हो जाएगा। आपको क्या बहुत ही कठिनाई करके कोई भी छोटा मोटा काम कार्य करके क्या आपको पेट पालने की जरूरत पड़ेगा, अगर आपको नहीं देगा तो। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर है, घर में है तो एक आदमी है, उसके बाद 4 ठो बच्चे हैं, उसको कितना परिश्रम करके उसको रखने में मेहनत है तो वो लक्ष्मी जानते। अभी तक लाइफ में, हम अपना लाइफ में, जिंदगी में कभी भी ऐसा कहानी हम नहीं सुने हैं, इतना दर्दनाक कहानी है जो। चलिए हम फिर से क्या करें, इतना हम बताते। जब लक्ष्मी के गांव में बाढ़ आती है तो क्या, जब लक्ष्मी के गांव में बाढ़ आती है तो यही आप सोच सकते, अंदाजा से लगा सकते, अगर उसके गांव में बाढ़ आता है, छोटे छोटे बच्चे को राशन को लेने में कितना प्रॉब्लम होता है, खाने को बचाना, फिर छोटे छोटे बच्चे होंगे उसको ऊंचे शिखर पर पहुंचाना, कितना कठिनाई वाला कार्य होता है। उस गांव में सभी फसलें डूब जाते, क्या सभी फसलें, अगर बारिश आते थे तो क्या था, सभी फसलें डूब कर बर्बाद हो जाते, खराब हो जाते थे। कभी आप तो देखिए, कभी फसल बर्बाद हो जाती, वहाँ क्या खाने के लिए तरसना पड़ता है, मजदूरी करना पड़ता है खाने के लिए। क्या इतना तो आपको समझे, लोगों को कहीं रहने के लिए आशा नहीं थी, लोगों को कहीं रहने के लिए क्या आशा होती है। ठीक उसी प्रकार भगवान से आप क्या करते, दुआ करते हैं अगर मेरा रिजल्ट अच्छे से, यह 400 या 450, अगर हम फर्स्ट डिवीजन कर जाएंगे तो क्या आपको हम लड्डू चलाएंगे, या सत्संग करेंगे, भंडारा करेंगे, वह तीर्थ यात्रा करेंगे, या इतना दान कर देंगे। आप सोचते हैं ठीक उसी प्रकार से क्या भगवान से एक आशा था कि हम यहाँ न कर पाए, कभी भी ऐसा दर्दनाक नहीं हो। ठीक इसी प्रकार लक्ष्मी क्या कहता, सोच रहा था, मगर गांव में एक क्या स्कूल था, गांव में क्या था, एक स्कूल था। गांव में एक देखते होंगे छोटा मोटा, आज आपको तो पता होगा, सरकार का विद्यालय बनाया हुआ विद्यालय कैसा रहता है। सरकार के विद्यालय बनाया, आप एक छोटा सा धक्का मारिएगा ना अच्छा से, वह दीवार गिर जाता, मगर क्या थोड़ा सा ऊंचा होगा, वह क्या था, वह तो था, तो पहले तो गरीब था, दीवार होगा तो क्या ईंट पत्थर का होगा, वह क्या मजबूत था। पहले तो घर क्या था, छोटा टट्टी वगैरह का बम्बू का था। बम्बू मतलब क्या था, बांस होता, इतना आपको समझे, बम्बू मतलब क्या था, बांस। पहले किसका घर था, बांस का था, और खड़ का घर था। वह कभी क्या कहता, वह कभी भी गिर जाता, और बारिश आता था तो क्या उसमें पानी टपकने लगता था। इतना तो आपको समझ में आ गया। परंतु इस बार के बारिश ने भी स्कूल में भी काफी पानी लगा दिया था। अब की बार इतना बारिश हुआ ने क्या किया, इस बार स्कूल की में जितना बारिश स्कूल में भी क्या काफी पानी भर गया था। मगर क्या स्कूल तो ऊंचे जगह पर था, मगर उसमें भी अधिकांश बारिश आने की संभावना हो जाता, क्या स्कूल भी डूबने के अगर आप सोचते होंगे, अगर आप बिहार बोर्ड का तैयारी करते होंगे, कितना 400 450 प्लस का सपना तो देखे होंगे, अधिकांश बच्चे इसी के देखते हैं।
या 300 350 का जितना देखे होंगे आपका निर्णय है। जितना आप मेहनत कीजिए उतना आपका नंबर आएगा। ठीक उसी प्रकार अधिकांश लोग अभी तो थोड़ा पानी, कुछ ही समय में अगर अधिकांश बारिश हो जाएगा तो क्या उस स्कूल भी क्या करेगा, डूब जाएगा। इसीलिए क्या कहते हैं, सभी ऊंचे स्थान पे जाने का कोशिश करता है। क्या कहता है, किसी तरह से क्या लिखना, किसी तरह से अपना जान बचाकर ऊंचे शिखर पे जाने क्या कहते कोशिश करता है। आपको पता ऊंचे शिखर मतलब क्या, छोटा पहाड़ी इलाका जहाँ पे क्या जहाँ पे पहाड़ी होगा, पहाड़ी मतलब छोटा ऊंचा स्थान होगा। कहीं पर आप देखते हो ऊंचा स्थान होता है जहाँ पे मिट्टी, जहाँ पे पानी का उसका लेवल नहीं पहुँच पाए। कितना हम क्या आपको बारी बारी से इतना हम सारे को हम एक एक बार में हम आपको समझ, भगवान न करे ऐसा कभी भी किसी के साथ ऐसा दर्दनाक घटना हो। जो घटना हम ढलते विश्वास चैप्टर में पढ़े हैं, कितना दर्दनाक कहानी था। आपको समझ में आ रहा ना। कभी भी ऐसा भगवान से हम कोशिश करते हैं कि कभी भी ये दर्दनाक घटना किसी के साथ न हो। जो लक्ष्मी के साथ इतना घटना हो, लक्ष्मी के पति कहाँ कार्य करता था, वो भी कोलकाता में कार्य करता, मगर 4 बच्चे को रखने कितना भीड़ है। आजकल तो 2 बच्चे को आसानी से रख नहीं पाता एक महिला, और 3-4 घर में रहने के बावजूद भी नहीं रख पाता है। तो 2 को रखने में इतना प्रॉब्लम, वो भी क्या करता है, खाने के लिए अपना से खेती करना, क्या अपना से खेती करना, उसको फसल को काटना, फिर क्या कहते हैं किराए को देना, कितना कठिनाई वाला कार्य। वो भी क्या, फसल उगने का कोई 100% चांस नहीं, 50% चांस होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। कितना कठिनाई वाला दर्दनाक कहानी था। चलिए हम क्या किया, आपको इतना अगर आपको समझा दिए। अगर आप क्या आपका यहीं से क्लास क्या वेलकम हो, आप सभी क्लास खत्म हो गया यहाँ से। फिर हम क्या करें, नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे, आपको दूसरा चैप्टर हम क्या करेंगे, न्यू चैप्टर हम आपको पढ़ाएंगे। क्लास एक बार कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आपको क्लास लगा, अगर आपको क्लास अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, दोस्तों को भी जरूर बताइए क्लास आपको अच्छा लगा। तो मिलते हैं फिर से इसी तरह से नए वीडियो में मिलेंगे, फिर से आपको नए लेक्चर में मिलेंगे। आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दोस्तों में जरूर बताइएगा।